जय हिंद। आज फिर एक और वीडियो लेकर के आए हैं आपके बीच, जो क्लास 12th का है। क्लास 12th में जो आपको पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर, उससे पहले उसका जो परिचय है, इतिहास का जो परिचय है, उसके बारे में आज जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक और बात हम बता दें कि आज से जो है आपका क्लास 12th का जो है हिस्ट्री स्टार्ट होगा। यानी जो भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट 26 में एग्जाम देने वाले हैं, वीवीआई जो क्वेश्चन रहेगा, हर एक दिन 2-3 क्वेश्चन जो है आपको हम समझाने का यहाँ पर प्रयास करेंगे और बेहतरीन से समझाया जाएगा। तो इस पर जो है आप जो है डेली आप जो है ये चैनल पर आपको जो है देखने को मिलेगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इतिहास होता क्या। इतिहास का मतलब है कि भूतकाल में जो बीता हुआ घटना है। इतिहास का मतलब जो भूतकाल में आपका घटित घटना है या बीता हुआ घटना है, वही को हम इतिहास कहते हैं। देखिए, भूतकाल में घटी घटनाओं का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। भूतकाल का मतलब होता है बीता हुआ कल, उसके बारे में जो हम अभी अध्ययन कर रहे हैं। यानी कल जो बीता हुआ समय गुजर गया, घटित हो गया, उसके बारे में जो हम अध्ययन करेंगे, वही आपका जो है इतिहास कहलाएगा। आइए, इतिहास को जो है 3 भाग में बांटा गया। इतिहास को 3 भाग में बांटा गया। पहला प्राचीन इतिहास या समय काल या प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल इतिहास और तीसरा है आधुनिक काल इतिहास। बोलने का मतलब यह है कि प्राचीन इतिहास का मतलब होता है कि जब पृथ्वी पर मानव का आगमन से लेकर के 8वीं शताब्दी तक, यानी जब पृथ्वी पर मानव का आगमन हुआ था, उस समय से लेकर के 8वीं शताब्दी तक ये काल जो है आपका वो प्राचीन काल कहलाता है, यानी प्राचीन इतिहास कहलाता है। यानी कुछ इतिहास जो है 701 ईस्वी और 800 ईस्वी के बीच में जो प्राचीन इतिहास का अंत होता है, ठीक ना। दूसरा आपका है मध्यकालीन इतिहास। क्या है? मध्यकालीन इतिहास। इसके बारे में हम नीचे भी बताएंगे। दूसरा है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास जो है 1760 ईस्वी से तक, जब औरंगजेब का मृत्यु हुआ था। जब औरंगजेब का मृत्यु हुआ था, यानी 1760 ईस्वी से लेकर के जब औरंगजेब का मृत्यु हुआ तक था, तब तक का जो काल है वो मध्यकालीन इतिहास कहलाता है। कौन सा काल कहलाता है? मध्यकालीन। उसके बाद है आपका आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास बोलने का मतलब ये है कि 1957 ईस्वी से लेकर के, यानी 1957 से लेकर के 1947 तक का जो काल था, ठीक ना, जो समय था, उसी को हम बोलते हैं आधुनिक इतिहास। कुछ इतिहासकार 1964 तक मानते हैं, यानी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु हुआ था तब तक का मानते हैं, ठीक ना। आगे आपका बोल रहा है ईस्वी। ईस्वी का मतलब क्या होता है? ईस्वी का मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद के काल को ईस्वी कहते हैं। यानी जब ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो काल है, जब ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो काल है, उसी को हम बोलते हैं ईस्वी। क्या बोलते हैं? ईस्वी बोलते हैं। आगे है शताब्दी। शताब्दी का मतलब होता है कि शताब्दी होता है 100 वर्षों का। कितना वर्षों का? 100 वर्ष का होता है एक शताब्दी। तो वही है, 100 वर्षों के समय को ही शताब्दी कहते हैं। यानी 100 वर्ष होगा या 100 साल होगा तो एक शताब्दी कहलाएगा। यानी अभी जो चल रहा है कौन सा शताब्दी, उस समय से आप जो है ये कर सकते हैं। अब आगे बोल रहा है का प्राचीन काल। ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व,
यानी जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उससे पहले के काल को हम कहते हैं ईसा पूर्व। और जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उस समय उसके बाद के काल को बोलते हैं ईसवी। याद रखिएगा। आगे है प्राचीन काल, जो अभी हम बताएं आपको प्राचीन इतिहास के बारे में। प्राचीन काल में क्या होगा, आपको हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र सभ्यता, अनेक प्रकार की सभ्यता जो है आपको पढ़ने के लिए मिलेगा प्राचीन इतिहास में। वही बोल रहा है यहाँ पर कि मानव इतिहास की शुरुआत से लेकर के, क्या चीज, मानव इतिहास की शुरुआत से लेकर के मध्य युग के बीच के काल को प्राचीन काल कहते हैं। कौन सा काल कहते हैं? प्राचीन काल। किसको कहेंगे? मानव इतिहास की शुरुआत से लेकर के जब मानव का पृथ्वी पर आगमन हुआ, मानव का जब पृथ्वी पर आगमन हुआ, पृथ्वी पर जब वो बसने लगा, उस समय की यानी मानव इतिहास की शुरुआत से, यानी शुरू से जब मानव का प्रारंभ हुआ, पृथ्वी पर आगमन हुआ, उस समय से लेकर के मध्य युग के बीच का जो काल होगा वह आपका कहलाएगा प्राचीन काल। जैसे हड़प्पा सभ्यता हो गया, मिस्र सभ्यता हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, ये सब प्राचीन काल में आएगा। उसके बाद है मध्यकाल। मध्यकाल में प्राचीन काल और आधुनिक काल के मध्य के समय को मध्यकाल कहते हैं। बोलने का मतलब कि प्राचीन काल और आधुनिक काल के बीच का जो घटित घटना हुआ है, यानी मध्यकाल के बीच और आधुनिक काल के बीच और प्राचीन के काल के बीच, दोनों के बीच जो घटना घटित हुआ है उसी को हम बोलते हैं मध्यकाल, जो 6वीं शताब्दी है, 17वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक था। आगे है आधुनिक काल। क्या है? आधुनिक काल। आधुनिक काल इतिहास का वह काल है जिसे मानव इतिहास का वर्तमान ऐतिहासिक काल माना जाता है। यानी आधुनिक में जो घटित घटना है, आधुनिक में जो घटित घटनाएं हैं वही आपका आधुनिक इतिहास कहलाएगा। बोलने का मतलब है कि इतिहास का वह काल जिसे मानव इतिहास का वर्तमान ऐतिहासिक काल माना जाता है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, तो आप आसानी से बोल सकते हैं इतिहास को जो है 3 भाग में बांटा गया, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल में क्या था? तो मानव के आगमन से लेकर के 8वीं शताब्दी तक था। उसके बाद मध्यकालीन में क्या था? तो 1707 ईस्वी से औरंगजेब के मृत्यु तक के काल को हम कहेंगे मध्यकालीन। उसके बाद आधुनिक काल तो 1957 ईस्वी से लेकर के 1947 के बीच के काल को ही हम कहते हैं आधुनिक इतिहास। इसको हम कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 1964 तक मानते हैं, जब यानी नेहरू जी की मृत्यु हुई थी। और एक और बात, अगर आपसे पूछेगा कि इतिहास किसे कहते हैं, तो इतिहास का मतलब होता है कि भूतकाल में घटित घटना, यानी भूतकाल में जो घटना घट गया उसी को हम बोलेंगे इतिहास। उसी का जो अध्ययन करते, उसी को जो स्टडी या पढ़ते हैं, वही मेरा क्या होगा? इतिहास होगा। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है अगर कोई पूछे, तो इतिहास का जो पिता कहा जाता है हेरोडोटस को बोला जाता है। हेरोडोटस ये इतिहास का पिता या जनक माना जाता है। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। थैंक यू।